जब तुम पलटकर इनके पास पहुंचोगे तो ये तरह तरह के बहाने पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का विश्वास न करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं। अब अल्लाह और उनका रसूल तुम्हारे चलन को देखेगा, फिर तुम उसकी ओर पलटाए जाओगे जो खुले और छिपे सबका जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम उन्हें छोड़ दो, तो बेशक तुम उन्हें जाने ही दो, क्योंकि ये गंदगी हैं और इनका वास्तविक ठिकाना जहन्नम है, जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें प्राप्त होगा। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ। हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज ऐसे अवज्ञाकारी यानी फासिक लोगों से राजी न होगा। ये अरब बद्दू इनकार और मिथ्याचार में ज्यादा सख्त हैं, और इनके मामले में इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि उस धर्म की मर्यादाओं से बेखबर रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है। अल्लाह सब कुछ जानता है और तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। इन बद्दुओं में ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अल्लाह के मार्ग में कुछ खर्च करते हैं तो उसे अपने ऊपर जबरदस्ती का तावान समझते हैं, और तुम्हारे हक में समय के चक्करों का इंतजार कर रहे हैं कि तुम किसी चक्कर में फंसो तो वे अपनी गर्दन से इस शासन व्यवस्था के आज्ञा पालन का पट्टा उतार फेंकें जिसमें तुमने उन्हें कस दिया है। हालांकि बुराई के चक्कर ने खुद उनको अपनी लपेट में ले रखा है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। और इन्हीं बद्दुओं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ निकटता का और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का साधन बनाते हैं। हाँ, वो जरूर उनके लिए निकटता का साधन है, और अल्लाह जरूर उनको अपनी दयालुता में प्रवेश करेगा। यकीनन अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। वे घर बार छोड़ने वाले मुहाजिर और उनके सहायक अंसार जो सबसे पहले ईमान के बुलावे को स्वीकार करने में अग्रसर रहे, और वे भी जो बाद में सत्य निष्ठा के साथ उनके पीछे आए, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वे उनमें हमेशा रहेंगे। यही उच्च श्रेणी की सफलता है। तुम्हारे आसपास जो बद्दू रहते हैं उनमें बहुत से मिथ्याचारी यानी मुनाफिक हैं, और इसी तरह खुद मदीना के निवासियों में भी मिथ्याचारी मौजूद हैं जो मिथ्याचार में माहिर हो गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। करीब है वो समय जब हम उनको दोहरी सजा देंगे, फिर वे ज्यादा बड़ी सजा के लिए वापस लाए जाएंगे। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने कसूर मान लिए हैं, उनका कर्म मिला जुला है, कुछ भला है और कुछ बुरा। बहुत संभव है कि अल्लाह उनसे दया का व्यवहार करे, क्योंकि वो माफ करने वाला और दया करने वाला है। ऐ नबी, तुम उनके मालों में से सदका लेकर उन्हें पाक करो और नेकी की राह में उन्हें बढ़ाओ, और उनके हक में रहमत की दुआ करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ उनके लिए शांति और सुकून का कारण होगी। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके सदकों यानी दान को स्वीकृति प्रदान करता है, और ये कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दया करने वाला है। और ए नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम कर्म करो, अल्लाह और उसका रसूल और ईमान लाने वाले सब देखेंगे कि तुम्हारी नीति अब क्या रहती है। फिर तुम उसकी ओर पलटाए जाओगे जो खुले और छिपे सबको जानता है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला अभी अल्लाह के हुक्म पर ठहरा हुआ है, चाहे उन्हें सजा दे और चाहे नए सिरे से उन पर मेहरबान हो जाए। अल्लाह सब कुछ जानता है और तत्वदर्शी एवं सर्वज्ञ है। कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस उद्देश्य के लिए कि सत्य संदेश को हानि पहुंचाएं और अल्लाह की बंदगी करने की बजाय इनकार करें, और ईमान वालों में फूट डालें और इस दिखावे की इबादतगाह को उस व्यक्ति के लिए घात स्थल बनाएं
जो इससे पहले अल्लाह और उसके रसूल के विरुद्ध लड़ चुका है। वे जरूर कस्में खा खाकर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी दूसरी चीज का न था, मगर अल्लाह गवाह है कि वे बिल्कुल झूठे हैं। तुम हरगिज उस मकान में खड़े न होना जो मस्जिद पहले दिन से तकवा पर कायम की गई थी, वही इसके लिए ज्यादा मुनासिब है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी अपनाने वाले ही पसंद हैं। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि अच्छा इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के डर और उसकी प्रसन्नता की चाहत पर रखी हो, या वो जिसने अपनी इमारत एक घाटी के खोखले अस्थिर कगार पर उठाई और वो उसे लेकर सीधे जहन्नम की आग में जा गिरी। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधा मार्ग नहीं दिखाता। ये इमारत जो इन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में अविश्वास की जड़ बनी रहेगी, जिसके निकलने का अब कोई उपाय नहीं, सिवाय इसके कि इनके दिल ही टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अल्लाह बड़ा ही जानने वाला और तत्वदर्शी है। वास्तविकता यह है कि अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जान और उनके माल जन्नत यानी स्वर्ग के बदले खरीद लिए हैं। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते और मारते और मरते हैं। उनसे जन्नत का वादा अल्लाह के जिम्मे एक पक्का वादा है, तौरात और इंजील और कुरान में। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला हो? अतः खुशियां मनाओ अपने उस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से चुका लिया है। यही सबसे बड़ी सफलता है। अल्लाह की ओर बार बार पलटने वाले, उसकी बंदगी करने वाले, उसकी तारीफ के गुण गाने वाले, उसके लिए जमीन में चक्कर लगाने वाले और उसके आगे झुकने और सजदे करने वाले, भलाई का आदेश देने वाले, बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की सीमाओं की रक्षा करने वाले इस शान के होते हैं वे ईमान वाले जो अल्लाह से सौदे का ये मामला तय करते हैं। और ए नबी, इन ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं शोभा नहीं देता कि मुशरिकों के लिए माफी की दुआ करें, चाहे वे उनके नातेदार ही क्यों ना हों, जबकि उन पर यह बात खुल चुकी है कि वे जहन्नम के योग्य हैं। इब्राहीम ने अपने बाप के लिए जो माफी की दुआ की थी वो तो उस वादे की वजह से थी जो उसने अपने बाप से किया था, मगर जब उस पर यह बात खुल गई कि उसका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे बेजार हो गया। सत्य यह है कि इब्राहीम बड़ा कोमल हृदय वाला और अल्लाह से डरने वाला और सहनशील व्यक्ति था। अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि लोगों को मार्ग पर लाने के बाद फिर गुमराही में डाल दे, जब तक कि उन्हें साफ साफ बता न दे कि उन्हें किन चीजों से बचना चाहिए। वास्तव में अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है और ये भी सत्य है कि अल्लाह ही के अधिकार में जमीन और आसमानों का राज्य है। उसी के अधिकार में जिंदगी और मौत है और तुम्हारा कोई समर्थक और मददगार ऐसा नहीं है जो तुम्हें उससे बचा सके। अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को और उन घर बार छोड़ने वाले मुजाहिरों और उनकी मदद करने वाले अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के समय में नबी का साथ दिया। अगरचे उनमें से कुछ लोगों के दिल कुटिलता की ओर झुक चले थे, मगर जब उन्होंने इस कुटिलता का अनुसरण न किया बल्कि नबी का साथ दिया तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक उसका मामला इन लोगों के साथ नरमी और दया का है। और उन तीनों को भी उसने माफ किया जिनके मामले को स्थगित कर दिया गया था, जब जमीन अपनी सारी वुसात यानी फैलाव के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जानें भी उन पर बोझ होने लगीं और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई शरण लेने की जगह खुद अल्लाह ही की दयालुता की छाया के सिवा नहीं है, तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी ओर पलटा ताकि वे उसकी ओर पलट आएं। यकीनन ही वो बड़ा माफ करने वाला और दया करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। मदीना के निवासियों और आसपास के बद्दुओं को यह हरगिज मुनासिब न था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठे रहते और उसकी ओर से बेपरवाह होकर अपनी अपनी जान की चिंता में लग जाते।
इसलिए कि ऐसा कभी ना होगा कि अल्लाह के मार्ग में भूख प्यास और शारीरिक मशक्कत की कोई तकलीफ वे झेलें, और सत्य का इनकार करने वालों को जो मार्ग अप्रिय है उस पर कोई कदम वे उठाएं, और किसी दुश्मन से सत्य की दुश्मनी का कोई बदला वे लें, और उसके बदले उनके हक में एक अच्छा कर्म न लिखा जाए। यकीनन अल्लाह के यहां उत्तम कारों का पारिश्रमिक मारा नहीं जाता। इसी तरह ये भी कभी ना होगा कि वे अल्लाह के मार्ग में थोड़ा या बहुत कोई खर्च उठाएं और जिहाद के प्रयास में कोई घाटी वे पार करें और उनके हक में उसे लिख न लिया जाए, ताकि अल्लाह उनके इस अच्छे कारनामों का बदला उन्हें प्रदान करे। और ये कुछ जरूरी न था कि ईमान वाले सारे के सारे ही निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों न हुआ कि उनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के निवासियों को सावधान करते, ताकि वे मुस्लिमों से भिन्न नीति से परहेज करते। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, युद्ध करो उन सत्य का इनकार करने वालों से जो तुम्हारे पास हैं, और चाहिए कि वे तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं, और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। जब कोई नई सूरा उतरती है तो उनमें से कुछ लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं कि कहो, तुम में से किसके ईमान में इससे इजाफा हुआ? जो लोग ईमान लाए हैं उनके ईमान में तो वास्तव में हर उतरने वाली सूरा ने इजाफा ही किया है, और वे इससे खुश हैं। अलबत्ता जिन लोगों के दिलों को निफाक का रोग लगा हुआ था, उनकी पिछली गंदगी पर हर नई सूरा ने एक और गंदगी का इजाफा कर दिया, और वे मरते दम तक कुफ्र ही में पड़े रहे। क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल एक दो बार ये आजमाइश में डाले जाते हैं, मगर इस पर भी न तौबा करते हैं न कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब कोई सूरा उतरती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा है, फिर चुपके से निकल भागते हैं। अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये नासमझ लोग हैं। देखो, तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है। तुम्हारा नुकसान में पड़ना उसके लिए असह्य है, तुम्हारी कामयाबी की वो लालसा रखता है। ईमान वालों के लिए वो बड़ा ही मेहरबान और रहम दिल है। अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो ए नबी, इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह बस करता है, कोई पूज्य नहीं मगर वो, उसी पर मैंने भरोसा किया, और वो मालिक है महान राज सिंहासन का। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयतें हैं जो ज्ञान एवं तत्वदर्शिता से परिपूर्ण है। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई कि हमने खुद उन्हीं में से एक आदमी पर प्रकाशना भेजी कि बेखबरी में पड़े हुए लोगों को चौंका दे, और जो मान लें उनको खुशखबरी दे दे कि उनके लिए उनके रब के पास सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मानित पद है। इस पर इनकार करने वालों ने कहा कि ये व्यक्ति तो खुला जादूगर है। वास्तविकता यह है कि तुम्हारा रब वही ईश्वर है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर राज सिंहासन पर विराजमान होकर विश्व का इंतजाम चला रहा है। कोई सिफारिश करने वाला नहीं है सिवाय इसके कि उसकी अनुमति के बाद सिफारिश करे। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, अतः तुम इसी की बंदगी करो। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? उसी की ओर तुम सबको पलट कर जाना है, ये अल्लाह का पक्का वादा है। बेशक पैदाइश की शुरुआत वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनको इंसाफ के साथ अच्छा बदला दे, और जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई वे खौलता हुआ पानी पिएं और दर्दनाक सजा भुगतें। सत्य के उस इनकार के बदले में जो वे करते रहे, वही है जिसने सूरज को प्रकाशमान बनाया और चांद को चमक दी, और चांद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक निश्चित कर दी, ताकि तुम उससे वर्षों और तारीखों के हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ सत्यानुकूल ही पैदा किया है,
वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो ज्ञानवान हैं। यकीनन रात और दिन के उलटफेर में और हर उस चीज में जो अल्लाह ने जमीन और आसमानों में पैदा की है निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो असत्य देखने और असत्य कार्य करने से बचना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी ही पर राजी और संतुष्ट हो गए हैं और जो लोग हमारी निशानियों की ओर से असावधानी बरत रहे हैं उनका अंतिम ठिकाना जहन्नम होगा, उन बुराइयों के बदले में जिनका अर्जन वे अपनी इस गलत धारणा और गलत नीति के कारण करते रहे। और ये भी सत्य है कि जो लोग ईमान लाए अर्थात जिन्होंने उन सच्चाइयों को माना जो इस किताब में सामने लाई गई हैं और अच्छे काम करते रहे, उन्हें उनका पालन करता रब उनके ईमान के कारण सीधी राह चलाएगा। नेमत भरी जन्नतों में उनके नीचे नहरें बहेंगी। वहां उनकी पुकार ये होगी कि पाक है तू ए अल्लाह, और उनकी दुआ ये होगी कि सलामती हो, और उनकी हर बात का अंत इस पर होगा कि सारी तारीफ सारे जहान के रब अल्लाह ही के लिए है। अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी उतनी ही जल्दी करता है जितनी वे दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं, तो काम करने की उनकी मोहलत कभी की खत्म कर दी गई होती। मगर हमारा ये तरीका नहीं है, इसलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते उनकी सरकशी में भटकने के लिए छूट दे देते हैं। इंसान का हाल ये है कि जब उस पर कोई कठिन समय आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम उसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसा चल निकलता है कि मानो उसने कभी अपने किसी बुरे समय पर हमको पुकारा ही न था। इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करने वालों के लिए उनकी करतूतें खुशनुमा बना दी गई हैं। लोगों, तुमसे पहले की कौमों को हमने तबाह कर दिया जब उन्होंने जुल्म की नीति अपनाई और उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए और उन्होंने ईमान को स्वीकार ही न किया। इस तरह हम अपराधियों को उनके अपराधों का बदला दिया करते हैं। अब उनके बाद हमने तुमको जमीन में उनकी जगह दी है ताकि देखें तुम कैसे कर्म करते हो। जब उन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं तो वे लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि इसके बदले कोई और कुरान लाओ या इसमें कुछ संशोधन करो। ए नबी, उनसे कहो, मेरा ये काम नहीं है कि अपनी ओर से इसमें कोई परिवर्तन कर लूं। मैं तो बस उस प्रकाशना यानी वही का अनुयायी हूं जो मेरे पास भेजी जाती है। अगर मैं अपने रब का आदेश न मानूं तो मुझे एक बड़े भयंकर दिन के अजाब का डर है। और कहो, अगर अल्लाह की इच्छा यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी खबर तक न देता। आखिर इससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे बीच गुजार चुका हूं। क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? फिर उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात गढ़कर अल्लाह से जोड़े या अल्लाह की वास्तविक आयतों को झुठलाए। यकीनन अपराधी कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग अल्लाह के सिवा उनको पूज रहे हैं जो इनको न हानि पहुंचा सकते हैं न लाभ, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के यहां हमारे सिफारिशी हैं। ऐ नबी, इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिसे न वो आसमानों में जानता है और न जमीन में? पाक है वो और उच्च है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। शुरू में सारे इंसान एक ही समुदाय यानी उम्मत के थे। बाद में उन्होंने विभिन्न धारणाएं और पंथ बना लिए, और अगर तेरे रब की ओर से पहले ही एक बात निश्चित न कर ली गई होती तो जिस चीज में वे परस्पर विभेद कर रहे हैं उसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वे कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों न उतारी गई, तो इनसे कहो, गैब का मालिक और अधिकारी तो अल्लाह ही है। अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब हम उनको रहमत यानी दयालुता का मजा चखाते हैं तो तुरंत ही वे हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियां शुरू कर देते हैं। इनसे कहो, अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज्यादा तेज है
उसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को लिख रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें जल और थल की सैर कराता है। अतएव जब तुम नौकाओं में सवार होकर अनुकूल हवा पर प्रसन्न और खुशी के साथ सफर कर रहे होते हो और फिर अचानक प्रतिकूल हवा का जोर होता है और हर ओर से मौजों के थपेड़े लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में घिर गए, उस समय सब अपने दीन धर्म को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगते हैं कि अगर तूने हमको इस बला से निकाल दिया तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। मगर जब वो उनको बचा लेता है तो फिर वही लोग सत्य से हटकर जमीन में विद्रोह करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारा ये विद्रोह तुम्हारे ही विरुद्ध पड़ रहा है। दुनिया की जिंदगी के थोड़े दिनों के मजे हैं, लूट लो, फिर हमारी ओर तुम्हें पलट कर आना है। उस समय हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। ये दुनिया की जिंदगी जिसके नशे में चूर होकर तुम हमारी निशानियों की अनदेखी कर रहे हो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि आसमान से हमने जल बरसाया तो जमीन की उपज जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई। फिर ठीक उस समय जबकि जमीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी सवरी खड़ी थीं और उनके मालिक समझ रहे थे कि अब हमें उनसे लाभ उठाने की सामर्थ्य प्राप्त है, अचानक रात को या दिन को हमारा आदेश आ गया और हमने उसे ऐसा गारत करके रख दिया कि मानो कल वहां कुछ था ही नहीं। इस तरह हम निशानियां खोल खोल कर पेश करते रहे हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं। तुम इस अस्थाई जिंदगी के धोखे में पड़ रहे हो और अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की ओर बुला रहा है। राह पर लाना उसके अधिकार में है, जिसको वो चाहता है सीधा मार्ग दिखा देता है। जिन लोगों ने भलाई का तरीका अपनाया उनके लिए भलाई है और उसके अलावा अनुग्रह। उनके चेहरों पर कालिख और रुसवाई न छाएगी। वे जन्नत के अधिकारी हैं जहां वे हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वे बदला पाएंगे। रुसवाई उन पर छाई होगी, कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला न होगा। उनके चेहरों पर ऐसा अंधकार छाया हुआ होगा जैसे रात के काले पर्दे उन पर पड़े हुए हों। वे दोज़ख के पात्र हैं जहां वे हमेशा रहेंगे। जिस दिन हम उन सबको एक साथ अपने न्यायालय में इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने साझी ठहराया है कहेंगे कि ठहर जाओ, तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए साझीदार भी। फिर हम उनके बीच से अजनबियत यानी अपरिचितता का पर्दा हटा देंगे और उनके साझीदार कहेंगे कि तुम हमारी बंदगी तो नहीं करते थे। हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह की गवाही काफी है कि तुम अगर हमारी बंदगी करते भी थे तो हम तुम्हारी इस बंदगी से बिल्कुल बेखबर थे। उस समय हर व्यक्ति अपने किए का मजा चख लेगा। सब अपने वास्तविक मालिक की ओर फेर दिए जाएंगे और वे सारे झूठ जो उन्होंने घड़ रखे थे गुम हो जाएंगे। उनसे पूछो, कौन तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता है? ये सुनने और देखने की शक्तियां किसके अधिकार में हैं? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन इस विश्व की व्यवस्था का उपाय कर रहा है? वे जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो, फिर तुम सत्य के विरुद्ध चलने से परहेज नहीं करते? तब तो यही अल्लाह तुम्हारा वास्तविक रब है। फिर सत्य के बाद पथभ्रष्टता के सिवा और क्या बाकी रह गया? आखिर ये तुम किधर फिराए जा रहे हो? ऐ नबी, देखो, इस तरह नाफरमानी करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सत्य घटित हो गई कि वह हरगिज नहीं मानेंगे। इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में कोई है जो सृष्टि का आरंभ भी करता हो और फिर उसकी पुनरावृत्ति भी करे? कहो, वो केवल अल्लाह है जो सृष्टि का आरंभ भी करता है और उसकी पुनरावृत्ति भी। फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में से कोई ऐसा भी है जो सत्य का मार्ग दिखाता हो? कहो, वो सिर्फ अल्लाह है जो सत्य का मार्ग दिखाता है। फिर भला बताओ, जो सत्य का मार्ग दिखाता है वो इसका ज्यादा हक रखता है कि उसका अनुसरण किया जाए, या वो जो खुद मार्ग नहीं पाता, ये और बात है कि उसको मार्ग दिखाया जाए। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो?
वास्तविकता ये है कि उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ अटकल और गुमान के पीछे चले जा रहे हैं। हालांकि अटकल सत्य की जरूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। और ये कुरान वो चीज नहीं है जो अल्लाह की प्रकाशना यानी वही और शिक्षा के बिना रचा जा सके, बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका था उसकी पुष्टि और विशिष्ट किताब का विस्तार है। इसमें कोई शक नहीं कि ये विश्व के शासक की ओर से है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद रच लिया है? कहो, अगर तुम अपने इस इल्जाम में सच्चे हो तो एक सूरा इस जैसी रच कर लाओ और एक अल्लाह को छोड़कर जिस जिस को बुला सकते हो सहायता के लिए बुला लो। वास्तविकता यह है कि जो चीज इनके ज्ञान की पकड़ में नहीं आई और जिसका नतीजा भी इनके सामने नहीं आया, उसको इन्होंने अकारण अटकल पच्चू झुठला दिया। इसी तरह तो इनसे पहले के लोग भी झुठला चुके हैं। फिर देख लो उन जालिमों का क्या अंजाम हुआ। इनमें से कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, और तेरा रब उन बिगाड़ पैदा करने वालों को खूब जानता है। अगर ये तुझे झुठलाते हैं तो कह दे कि मेरा कर्म मेरे लिए है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं करता हूं उसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं। इनमें बहुत से लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा चाहे वे कुछ न समझते हों? इनमें बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को राह बताएगा चाहे उन्हें कुछ न सूझता हो? वास्तविकता यह है कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आज ये दुनिया की जिंदगी में मस्त हैं, और जिस दिन अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी इन्हें ऐसी लगेगी मानो ये सिर्फ एक घड़ी भर आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे। उस समय सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में बड़े घाटे में रहे वे लोग जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुठलाया, और हरगिज वे सीधे मार्ग पर न थे। जिन बुरे परिणामों से हम इन्हें डरा रहे हैं उनका कोई हिस्सा हम तेरे जीते जी दिखा दें या उससे पहले ही तुझे उठा लें, हर हाल में इन्हें आना हमारी तरफ ही है, और जो कुछ ये कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। हर उम्मत यानी समुदाय के लिए एक रसूल है। फिर जब किसी समुदाय के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला पूरे न्याय के साथ चुका दिया जाता है और उस पर रत्ती भर जुल्म नहीं किया जाता। कहते हैं, अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी? कहो, मेरे अधिकार में तो खुद अपना नफा और नुकसान भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की इच्छा पर अवलंबित है। हर समुदाय के लिए मोहलत की एक अवधि है। जब ये अवधि पूरी हो जाती है तो घड़ी भर भी आगे और पीछे नहीं होता। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए अपराधी जल्दी मचाएं? क्या जब वो तुम पर आ पड़े उसी समय तुम उसे मानोगे? अब बचना चाहते हो, हालांकि तुम खुद ही इसके जल्दी आने की मांग कर रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो। जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसके बदले के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है? फिर पूछते हैं, क्या वास्तव में ये सच है जो तुम कह रहे हो? कहो, मेरे रब की कसम, ये बिल्कुल सच है, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे प्रकट होने से रोक दो। अगर हर उस व्यक्ति के पास जिसने जुल्म किया है सारी धरती का धन भी हो तो उस अजाब से बचने के लिए वो उसे फिदिया में देने को तैयार हो जाएगा। जब ये लोग उस अजाब को देख लेंगे तो दिल ही दिल पछताएंगे, मगर उनके बीच पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा, कोई जुल्म उन पर ना होगा। सुनो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, सुन रखो। अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। वही जिंदगी प्रदान करता है और वही मौत देता है, और उसी की ओर तुम सबको पलटना है। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से उपदेश आ गया है। ये वो चीज है
जो दिलों के रोगों को चंगा करने के लिए है, और जो उसे स्वीकार कर लें उनके लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। ए नबी, कहो कि ये अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दया है कि ये चीज उसने भेजी। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीजों से उत्तम है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। ए नबी, इनसे कहो, तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारी थी, उसमें से तुमने स्वयं ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया? इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी अनुमति दी थी, या तुम अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हो? जो लोग अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, उनका क्या गुमान है कि क़यामत के दिन उनसे क्या मामला होगा? अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नजर रखता है, मगर बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो कृतज्ञता नहीं दिखाते। ए नबी, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो, और लोगों तुम भी जो कुछ करते हो, उस सब के बीच में हम तुमको देखते रहते हैं। कोई रत्ती भर चीज आसमान और जमीन में ऐसी नहीं है, न छोटी न बड़ी, जो तेरे रब की नजर से छिपी हो और एक स्पष्ट चिट्ठे यानी दफ्तर में अंकित ना हो। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो ईमान लाए और जिन्होंने खुदा से डरने की नीति अपनाई, उनके लिए किसी डर और रंज का अवसर नहीं है। दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगी में उनके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी सफलता है। ए नबी, जो बातें ये लोग तुझ पर बनाते हैं, उससे तू शोकाकुल न हो। प्रभुत्व सारा का सारा अल्लाह के अधिकार में है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। जान लो, आसमानों के बसने वाले हों या जमीन के, सबका मालिक अल्लाह है। और जो लोग अल्लाह के सिवा कुछ अपने मनगढ़ंत साझीदारों को पुकार रहे हैं, वे निरे भ्रम और गुमान के पीछे चल रहे हैं और सिर्फ अटकलबाजियां करते हैं। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें चैन पाओ, और दिन को प्रकाशमान बनाया। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो खुले कानों से पैगंबर के संदेश को सुनते हैं। लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। पाक है अल्लाह, वो तो निष्प्रिय है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो सबका मालिक है। तुम्हारे पास इसके लिए आखिर क्या प्रमाण है? क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो जो तुम्हारे ज्ञान में नहीं? ए नबी, कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं, वे हरगिज सफल नहीं हो सकते। थोड़े दिनों की दुनिया की जिंदगी में मजे कर लें, फिर हमारी ओर उनको पलटना है। फिर हम उस इनकार के बदले में जो वे कर रहे हैं, उनको भारी अजाब का मजा चखाएंगे। इनको नूह का वृत्तांत सुनाओ, उस समय का हाल जब उसने अपनी कौम से कहा था कि ए कौम के भाइयों, अगर मेरा तुम्हारे बीच रहना और अल्लाह की आयतें सुना सुना कर तुम्हें गफलत से जगाना तुम्हारे लिए असह्य हो गया है, तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपने ठहराए हुए साझीदारों को साथ लेकर अपना एक सर्वमान्य फैसला कर लो, और जो योजना तुम्हारे सामने हो खूब सोच समझ लो, ताकि उसका कोई पहलू तुम्हारी दृष्टि से छिपा न रहे। फिर मेरे विरुद्ध उसे क्रियात्मक रूप दो और मुझे हरगिज मोहलत न दो। तुमने मेरे उपदेश से मुंह मोड़ा तो मेरी क्या हानि की? मैं तुमसे कोई पारिश्रमिक नहीं मांग रहा था। मेरी मजदूरी तो अल्लाह के जिम्मे है, और मुझे आदेश दिया गया है कि चाहे कोई माने या न माने, मैं खुद मुस्लिम यानी ईश्वर का आज्ञाकारी बनकर रहूं। उन्होंने उसे झुठला दिया, और परिणाम ये हुआ कि हमने उसे और उन लोगों को जो उनके साथ नाव में थे बचा लिया, और उन्हीं को जमीन में उत्तराधिकारी बनाया, और उन सब लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। अतः देख लो कि जिन्हें चेतावनी दी गई थी और फिर भी उन्होंने नहीं माना, उनका क्या परिणाम हुआ। फिर नूह के बाद हमने विभिन्न पैगंबरों को उनकी कौमों की ओर भेजा, और वे उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को उन्होंने पहले झुठला दिया था उसे फिर नहीं माना। इस तरह हम सीमा से आगे बढ़ जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की ओर भेजा,
मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का गर्व किया और वे अपराधी लोग थे। तो जब तुम्हारे पास से सत्य उनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, तुम सत्य को ये कहते हो जब वो तुम्हारे सामने आ गया? क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर सफल नहीं हुआ करते। उन्होंने जवाब में कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस रास्ते से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, और जमीन में तुम दोनों की बड़ाई कायम हो जाए? तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने अपने आदमियों से कहा कि हर कुशल जानकार जादूगर को मेरे सामने हाजिर करो। जब जादूगर आ गए तो मूसा ने कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको। और जब उन्होंने अपने अंछर फेंक दिए तो मूसा ने कहा, जो कुछ तुमने फेंका है वो जादू है, अल्लाह अभी इसे व्यर्थ किए देता है। बिगाड़ पैदा करने वालों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता, और अल्लाह अपने वचनों के द्वारा सत्य को सत्य कर दिखाता है, चाहे अपराधियों को वो कितना ही अप्रिय हो। फिर देखो कि मूसा को उसकी कौम में से कुछ नवयुवकों के सिवा किसी ने न माना, फिरौन के डर से और अपनी कौम के सरदारों के डर से, जिन्हें डर था कि फिरौन उन्हें अजाब में डालेगा। और वाकया ये है कि फिरौन को जमीन में प्रभुत्व प्राप्त था, और वो उन लोगों में से था जो किसी सीमा पर रुकते नहीं हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुम वास्तव में अल्लाह पर ईमान लाए हो तो उस पर भरोसा करो, अगर मुसलमान हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब, हमें जालिम लोगों के लिए फितना न बना, और अपनी दयालुता से हमको अधर्मियों से छुटकारा दे। और हमने मूसा और उसके भाई को संकेत दिया कि मिस्र में कुछ घर अपनी कौम के लिए प्राप्त कर लो, और अपने उन घरों को किबला ठहरा लो, और नमाज कायम करो, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। मूसा ने दुआ की, ऐ हमारे रब, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में शोभा और माल दे रखे हैं। ऐ रब, क्या ये इसलिए है कि वे लोगों को तेरे मार्ग से भटकाएं? ऐ रब, उनके माल नष्ट कर दे, और उनके दिलों पर ऐसा ठप्पा लगा दे कि ईमान न लाएं जब तक दर्दनाक अजाब न देख लें। अल्लाह ने जवाब दिया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई। जमे रहो और उन लोगों के मार्ग पर हरगिज न चलना जो ज्ञान नहीं रखते। और हमने इस्राएल की संतान को समुद्र पार करा दिया। फिर फिरौन और उसकी सेनाएं जुल्म और ज्यादती के उद्देश्य से उनके पीछे चलीं, यहां तक कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि वास्तविक खुदा उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर इस्राएल की संतान ईमान लाई, और मैं भी मुस्लिम यानी आज्ञाकारियों में से हूं। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तो नाफरमानी करता रहा और बिगाड़ पैदा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए शिक्षा सामग्री बने, अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। हमने इस्राएल की संतान को बहुत अच्छा ठिकाना दिया और अत्यंत उत्तम जिंदगी के साधन उन्हें प्रदान किए। फिर उन्होंने परस्पर विभेद उसी समय किया जबकि ज्ञान उनके पास आ चुका था। यकीनन तेरा रब क़यामत के दिन उनके बीच उस चीज का फैसला कर देगा जिसमें वे मतभेद करते रहे हैं। अब अगर तुझे उस मार्गदर्शन की ओर से कुछ भी शक हो जो हमने तुझ पर अवतरित किया है, तो उन लोगों से पूछ ले जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं। वास्तव में ये तेरे पास सत्य ही आया है तेरे रब की ओर से, अतः तू शक करने वालों में से न हो और उन लोगों में शामिल न हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया है, नहीं तो तू नुकसान उठाने वालों में से होगा। वास्तविकता ये है कि जिन लोगों पर तेरे रब का वचन सिद्ध हो गया है, उनके सामने चाहे कोई निशानी आ जाए, वे कभी ईमान नहीं लाते जब तक कि दर्दनाक अजाब सामने आता न देख लें। फिर क्या ऐसा कोई उदाहरण है कि एक बस्ती अजाब देखकर ईमान लाई हो और उसका ईमान उसके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ हो? यूनुस की कौम के सिवा उसका कोई उदाहरण नहीं।
वो कौम जब ईमान ले आई थी तो अलबत्ता हमने उस पर से दुनिया की जिंदगी में अपमान का अजाब टाल दिया और उसको एक अवधि तक जिंदगी से लाभान्वित होने का अवसर दे दिया था। अगर तेरे रब की इच्छा ये होती कि जमीन में सब ईमान वाले और आज्ञाकारी ही हों तो जमीन के सारे वासी ईमान ले आए होते। फिर क्या तू लोगों को मजबूर करेगा कि वे ईमान वाले यानी मोमिन हो जाएं? कोई प्राणी अल्लाह की अनुमति के बिना ईमान नहीं ला सकता और अल्लाह का तरीका ये है कि जो लोग बुद्धि से काम नहीं लेते वो उन पर गंदगी डाल देता है। इनसे कहो, जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसे आंखें खोल कर देखो, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनके लिए निशानियां और चेतावनियां आखिर क्या लाभप्रद हो सकती हैं। अब ये लोग इसके सिवा और किस चीज के इंतजार में हैं कि वही बुरे दिन देखें जो इनसे पहले गुजरे हुए लोग देख चुके हैं। इनसे कहो, अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। फिर जब ऐसा समय आता है तो हम अपने रसूलों को और उन लोगों को बचा लिया करते हैं जो ईमान लाए हों। हमारा यही तरीका है, हम पर यह हक है कि ईमान वालों को बचा लें। ए नबी, कह दो कि लोगों, अगर तुम अभी तक मेरे धर्म के बारे में किसी शक में हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बंदगी करते हो मैं उनकी बंदगी नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसी अल्लाह की बंदगी करता हूं जिसके अधिकार में तुम्हारी मौत है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं ईमान वालों में से हूं और मुझसे कहा गया है कि एकाग्र होकर अपने आप को ठीक ठीक इस धर्म पर जमा दे और हरगिज हरगिज मुशरिकों में से न हो, और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी सत्ता को न पुकार जो तुझे ना फायदा पहुंचा सकती है न नुकसान। अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में से होगा। अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाले तो खुद उसके सिवा कोई नहीं जो उस मुसीबत को टाल दे, और अगर वो तेरे हक में किसी भलाई का इरादा करे तो उसके उदार अनुग्रह को फेरने वाला भी कोई नहीं है। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है अनुग्रहित करता है और वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है। ए मोहम्मद, कह दो कि लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से सत्य आ चुका है। अब जो सीधा मार्ग अपनाए उसका सीधा मार्ग ग्रहण करना उसी के लिए लाभदायक है, और जो गुमराह रहे उसकी गुमराही उसी के लिए विनाशकारी है। और मैं तुम्हारे ऊपर कोई हवालेदार नहीं हूं। और ए नबी, तुम उस आदेश का अनुसरण किए जाओ जो तुम्हारी ओर वही यानी प्रकाशना द्वारा अवतरित किया जा रहा है, और सब्र से काम लो यहां तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वही सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा अध्यादेश यानी फरमान है जिसकी आयतें सुदृढ़ और सविस्तार बयान हुई हैं, एक तत्वदर्शी और खबर रखने वाली हस्ती की ओर से कि तुम बंदगी न करो मगर सिर्फ अल्लाह की। मैं उसकी ओर से तुमको खबरदार करने वाला भी हूं और खुशखबरी देने वाला भी, और ये कि तुम अपने रब से माफी चाहो और उसकी ओर पलट आओ तो वो एक विशेष अवधि तक तुमको अच्छी जीवन सामग्री देगा और हर श्रेष्ठ को उसकी श्रेष्ठता प्रदान करेगा। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े भयंकर दिन के अजाब से डरता हूं। तुम सबको अल्लाह की ओर पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। देखो, ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छिप जाएं। सावधान, जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छिपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो उन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में हैं।